शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का यह क्लास बिहार डीएलएड 2021-23 सत्र के प्रथम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खास करके है, और साथ ही बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे शिक्षक बंधुओं के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक को आपके बीपीएससी प्रधान शिक्षक के सिलेबस में भी स्थान दिया गया है। और यह टॉपिक है आपका फर्स्ट ईयर प्रथम जो किताब है F1, और उस F1 के यूनिट 4 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डॉक्टर जाकिर हुसैन का शिक्षा दर्शन, इसकी चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन के जीवन से लेकर के उनके शैक्षिक कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। और चलिए शुरू करेंगे क्लास को। और सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो शिक्षा दर्शन है वह शिक्षा दर्शन बाल केंद्रित रहा। और सबसे पहले हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन के जीवन के बारे में एक संक्षिप्त परिचय जान लेंगे, ताकि उनके बारे में भी जो फैक्ट्स हमें जानने चाहिए वो हमारी जानकारी में होने ज़रूरी है। तो बढ़ेंगे क्लास की ओर। और सबसे पहले हमें संक्षिप्त परिचय उनका समझ लेना है। तो देखिए, भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति हुए, और ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए थे। इनका कार्यकाल आप याद रखेंगे 13 मई 1967 ईस्वी से 3 मई 1969 ईस्वी तक का रहा था। और ये राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका जो कार्यकाल था वो सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में 8 फरवरी 1897 ईस्वी को एक धनाढ्य पठान परिवार में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इनको नोट करते चलें। आगे बढ़ेंगे। इटावा में उनकी माध्यमिक शिक्षा हुई थी। MAO कॉलेज अलीगढ़ में से उन्होंने BA किया था। इसके बाद वे उच्च पढ़ाई के लिए बर्लिन चले गए। बर्लिन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। सन 1920 ईस्वी में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके संस्थापकों में से एक डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे, यानी कि उस संस्थापक सदस्य के एक मेंबर ये भी थे। 1926 से 48 तक वे जामिया के कुलपति रहे, है ना। कुलपति जो चांसलर होते हैं, कुलपति पद के ऊपर इनको रखा गया। सन 1948 से 1956 ईस्वी तक वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, यानी कि इनका कार्यकाल जो है काफ़ी ज़्यादा उज्जवल रहा, और ये हमेशा टॉप लेवल पर रहे, और काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। इनके बारे में कहा जाता है कि वह अध्यापक जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुआ, तो काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। फिर 1948 से 49 ईस्वी में ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए। इसके बाद सन 1957 से 1962 ईस्वी तक वे बिहार के राज्यपाल भी रहे थे, और 1962 ईस्वी में भारत के उपराष्ट्रपति भी नियुक्त हुए थे। तो मतलब कि जितने भी टॉप लेवल के पद हैं उन सभी पदों पर डॉक्टर जाकिर हुसैन आसीन हुए थे। और आखिरकार सन 1963 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। सबसे सर्वोच्च पद भारत का राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए, और राष्ट्रपति रहते हुए ही इनका देहावसान 3 मई 1969 ईस्वी को हो गया, अर्थात इनका इंतकाल जो है 3 मई 1969 ईस्वी को हो गया था। तो ये संक्षिप्त परिचय डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में है। इससे आपके कुछ सवाल बन सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो आप इन सारे फैक्ट्स को लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं, जो मुख्य चीज़ों को पढ़ना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का शैक्षिक लेख है बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए। तो 10 मार्च 1936 ईस्वी को और 31 मई 1942 ईस्वी को ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से प्रसारित संबोधनों को लेख के रूप में शामिल किया गया है। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर आकर के अपना वक्तव्य दिया था, बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर के अपना विचार रखा था। 1936 ईस्वी में और 1942 ईस्वी में 6 साल के अंतराल पर ये 2 बार ऑल इंडिया रेडियो पर आए थे, और इन दोनों संबोधनों को ही लेख का रूप दिया गया। और इन लेखों में जाकिर हुसैन के द्वारा शिक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। उनकी शिक्षा का मूल उद्देश्य जन समूह को साक्षर करना नहीं था, बल्कि सामाजिक परिवर्तन हेतु शांति और प्रगति के रास्ते पर एक
सृजनशील मनुष्य बनाना है, जो सृजनकर्ता बने। ये नहीं कि केवल साक्षर कर देना, अपना नाम लिखना सीख गया, वो पढ़ लिख लिया, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य को बिल्कुल मनुष्य बनाना ही उनका लक्ष्य था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में ज्ञान, संस्कृति, मूल प्रवृत्तियां आदि को विकसित करती हैं। ये कथन आप याद रखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन के कथन है कि शिक्षा व्यक्ति में ज्ञान, संस्कृति, मूल प्रवृत्तियों आदि को विकसित करती हैं। बढ़ेंगे आगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान कठिनाइयों और ज्वलंत समस्याओं का समाधान हम तभी कर सकते हैं जब प्राचीन भारतीय मूल्यों, सूफी संतों तथा पाश्चात्य दार्शनिकों द्वारा मानवता को प्रदान किए गए मूल्यों का सहारा लें। यानी कि जो मानव मूल्य हमारे समाज में हैं, चाहे वो कहीं से भी हम लें, जो अच्छाइयाँ हैं उसे हमें सेलेक्ट करना चाहिए और उनके आधार पर हमें एक अच्छा समाज गढ़ना चाहिए, एक अच्छे समाज की परिकल्पना करनी चाहिए जिसमें मानव मूल्यों को स्थान दिया गया हो। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही शिक्षा नीति के विरोधी थे, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था सैद्धांतिक तथा मात्र मानसिक विकास पर बल देने वाली थी, है ना। अंग्रेजों की जो शिक्षण पद्धति थी, तो मैकॉले ने 1835 ईस्वी में जो शिक्षण पद्धति लागू की थी, उसके अनुसार वे भारतीय लोगों को केवल इसलिए शिक्षित करना चाहते थे क्योंकि वे अपने साम्राज्य में वृद्धि के लिए, सहयोग के लिए भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे। तो उनका ये उद्देश्य था और उसी पैटर्न पर शिक्षा प्रणाली ढलती चली गई आगे के समय में, जिसका डॉक्टर जाकिर हुसैन ने विरोध किया। इसके लिए उन्होंने संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने का इरादा बना लिया। इनका मानना था कि शिक्षा में अव्यवहारिक ज्ञान निरर्थक है। अगर शिक्षा का इम्प्लीमेंटेशन आप दैनिक जीवन में नहीं कर सकते हैं, आपने जो सीखा उसका कोई उपयोग यदि आप दैनिक जीवन में नहीं कर सकते हैं, तो वह शिक्षा किसी काम की नहीं है, ऐसा मानना था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। उन्होंने शिक्षा के सिद्धांतों और प्रयोगों दोनों के ऊपर बल दिया, है ना। जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके तो ही वह शिक्षा जो है वो काम की शिक्षा है, और ऐसी शिक्षा के ऊपर ही इन्होंने बल दिया। शिक्षा व्यवस्था और पाठशालाओं के बारे में इन्होंने क्या कहा, क्या विचार रखे, आइए इसको समझ लेते हैं। डॉक्टर हुसैन ने शिक्षा व्यवस्था एवं विद्यालय व्यवस्था पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय सामाजिक जीवन का आदर्श है। क्या कहा उन्होंने कि विद्यालय सामाजिक जीवन का आदर्श है। एक बच्चा जब विद्यालय के अंदर आता है तो वह बहुत सारे मानवीय मूल्यों को सीखता है, मानव के गुणों को सीखता है और एक समाज का आदर्श नागरिक बनता है। तो इसलिए विद्यालय एक सामाजिक जीवन का आदर्श होता है। वे क्रिया प्रधान विद्यालय को विशेष महत्व देते हैं। क्रिया प्रधान विद्यालय का मतलब हो गया कि ऐसा विद्यालय जहाँ पे शिक्षा के द्वारा उसका इम्प्लीमेंटेशन बच्चों को सिखाया जा सके, दैनिक जीवन में वे शिक्षा को उतार सकें, उनका उपयोग करना सीख सकें, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। डॉक्टर हुसैन ने शिक्षा के 4 परंपरागत स्तर पर अपने विचार दिए थे, और पहली जो स्तर है उनके द्वारा बताई गई वो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। शिक्षा की प्रथम स्तर है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, और आज के समय में NEP 2020 ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के ऊपर विशेष फोकस दिया है। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा में भी एक नई शिक्षण प्रणाली आ जाएगी, और साथ ही वहाँ NTT का कोर्स आएगा। एक लॉन्च भी हो चुका है, बहुत सारे कॉलेजों ने लॉन्च कर दिया है, प्राइवेट कॉलेजों ने। और NTT के कोर्स के द्वारा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। इस प्रकार से DLED अभी प्राथमिक एवं अपर प्राइमरी स्कूल के लिए DLED कोर्स चलाए जा रहे हैं। उसी प्रकार से नर्सरी टीचर ट्रेनिंग को लॉन्च किया जाएगा नर्सरी क्लासेस के लिए। नर्सरी, LKG, UKG 3 क्लास का पैटर्न जिस प्रकार से हम प्राइवेट स्कूल में देखते हैं, अब सरकारी स्कूल में भी प्रथम कक्षा में जाने से पूर्व जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसका आयोजन शुरू हो जाएगा। तो उसकी परिकल्पना डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी दी थी। इन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया। बालक के विकास की गति को जितनी शीघ्रता उसकी पूर्व प्राथमिक अवस्था में होती है, उतनी अन्य आयु अवस्था में नहीं होती है। यानी कि इन्होंने भी उस विचार का समर्थन किया जो आज के आधुनिक, ये भी डॉक्टर जाकिर हुसैन भी आधुनिक विचारक ही थे। तो आधुनिक विचारकों ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो सबसे ज़्यादा, उसके जो विकास की गति होती है सब सर्वाधिक तीव्र कब होती है, तो शैशवावस्था में होती है, पूर्व
प्राथमिक शिक्षा का जो काल है 3 से 6 आयु वर्ग का, उस काल में सर्वाधिक होती है। तो इसी दृष्टि से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है और इस अवस्था में अगर बच्चों को उचित परिवेश मिलता है, उचित संसाधन मिलता है, तो निश्चित रूप से उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो अच्छा होगा, है ना, लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस अवस्था में बालक के शारीरिक विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, यानी कि एजुकेशन के साथ साथ उनके हेल्थ के ऊपर भी विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। वास्तव में यह निर्माण की अवस्था है, दिस इज द स्टेज ऑफ फाउंडेशन। यदि आप फाउंडेशन को बढ़िया कर देते हैं तो आगे का जो निर्माण होगा वो निश्चित रूप से अच्छा होगा। अतः बालक के उचित विकास में घर एवं विद्यालय दोनों का अपना अपना अलग दायित्व है। दूसरा स्तर इन्होंने बतलाया प्राथमिक शिक्षा का, और प्राथमिक शिक्षा में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा संबंधी जो विचार दिए, वास्तव में उनमें केंद्र बिंदु बालक की शिक्षा ही है। उन्होंने बालक की प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष बल दिया, इसलिए उनका विचार था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु या इससे अधिक समय तक के लिए शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क होनी चाहिए। तो उनका यह मानना था कि जो अभी हम लोग देखते हैं आरटी एक्ट 2009 में लागू हुआ, राइट टू एजुकेशन, यानी कि उसके तहत 6 से 14 आयु वर्ग तक के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा को लागू किया गया। लेकिन इससे पहले ही डॉक्टर जाकिर हुसैन का यह मानना था कि 6 से 14 आयु वर्ग या फिर इससे ज़्यादा आयु वर्ग तक के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा को दिया जाना चाहिए। राज्य का यह कर्तव्य होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नति में सहायता करें। तो इस प्रकार से डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने विचार दिए कि 6 से 14 आयु वर्ग तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से जागरूक होना चाहिए। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी केवल उनके माता पिता की ही नहीं है, अपितु सरकार की भी है, क्योंकि बच्चे आने वाले कल के नागरिक हैं और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो इसके लिए सरकार को विशेष रूप से पहल करनी चाहिए और कई स्तरों पर पहल करनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने साथ ही कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को केंद्र में रख करके शिक्षा की योजना तैयार की जानी चाहिए, और जो पारंपरिक शिक्षण प्रणाली उसमें बदलाव की भी आवश्यकता इन्होंने महसूस की थी उसी समय। तीसरा जो स्तर है वो है माध्यमिक शिक्षा का स्तर, और बालक जब इस स्तर पर आता है तो उसमें इस आयु की मानसिक शक्तियों का विकास होने लगता है। आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास भी इसी अवस्था में प्रारंभ होता है। अतः इस दृष्टि से माध्यमिक स्तर की शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। माध्यमिक स्तर पर सांस्कृतिक लक्ष्य को विशेष रूप से रखना आवश्यक है, परंतु लक्ष्य उचित प्रकार से स्पष्ट हो तभी वह सांस्कृतिक लाभ पा सकता है। डॉक्टर हुसैन ने सांस्कृतिक उद्देश्य एवं विश्वास के साथ जीविकोपार्जन के उद्देश्य को भी सम्मिलित करने का सुझाव दिया। और इसके बाद बात करेंगे उच्च शिक्षा को लेकर के उनके विचार को। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने विश्वविद्यालय स्तर पर स्वायत्तता की मांग की। स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता, यानी कि विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय के अपने करिकुलम होने चाहिए और वहाँ के जो विद्यार्थी होंगे उनकी शिक्षण प्रणाली है उसमें स्वायत्तता होनी चाहिए, यानी कि उन्हें शोध करने की स्वायत्तता देनी चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपने विचारों के ऊपर थीसिस लिख सकें और अपना शोध कार्य कर सकें। उन्होंने विश्वविद्यालयों को विचारों का घर माना, है ना, विचारों का घर। विद्यार्थी इस स्तर पर स्वतंत्र रूप से अन्वेषण द्वारा नवीन विचारों को प्रतिपादित कर सकें एवं अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें। अपने अंदर से जो नवीन विचार उनके निकलते हैं उसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दी जानी चाहिए कि वे किस प्रकार से अपने विचारों को ढालते हैं। विद्यार्थी के अंदर सत्य और पूर्णता की खोज के प्रति वास्तविक जिज्ञासा और आस्था हो ताकि उनमें मानवीय मूल्यों का विकास हो। मानवीय मूल्यों पर ज़्यादा फोकस करते थे क्योंकि मानवीय मूल्यों के आधार पर ही अच्छे और स्वस्थ समाज की परिकल्पना की जा सकती है। साथ ही उनमें राष्ट्रीय भावना का विकास हो, उनमें सामाजिक भावना का विकास हो, क्योंकि ये विद्यार्थी ही कल के राष्ट्र एवं समाज के कर्णधार होंगे। अब उपसंहार देख लेते हैं कि हुसैन साहब बच्चों को क्रिया और अनुभव द्वारा सीखने के अवसर प्रदान करने के पक्षधर थे। साथ ही उनका कहना था कि बालक अपने कार्य में जिस व्यवसाय को चुने वह जीवन जीने के लिए नहीं अपितु सामुदायिक जीवन में भी काम आए। ऐसा नहीं है कि वह शिक्षा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्राप्त करे, बल्कि उसका शिक्षा पाने का लक्ष्य होना चाहिए कि वह सामुदायिक जीवन के लिए यानी कि समाज के लिए काम में आ सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए।
बालक की शिक्षा पूर्णतः बाल केंद्रित होनी चाहिए और उन्हें ज्ञान की खोज करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने विचार रखे शिक्षा के ऊपर, और उनके इस विचार को हम लोग समझते हैं और आज के समय में उनके इस विचार को भी मान्यता दी जा रही है और NEP 2020 में उनके कई विचारों को शामिल किया गया है। तो उम्मीद है कि आज के इस क्लास में आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन के विचारों की समझ आ गई होगी। ये नोट्स आपको काम देगा आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से। आप इस नोट्स को नोट डाउन कर लेंगे और अपने आने वाले परीक्षा की तैयारी के लिए आप इसे संभाल करके रखेंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।